आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया। दिशा परिवर्तन में स्वागत है। हमारी नई सीरीज मुहर लगा जीवन, ये जीवन के बदलाव के बारे में है। तो ये सही होगा कि आज हम ये सीखते हुए कुछ समय बिताएं आपका जीवन बदलने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। वो तो यीशु मसीह का चेला बनना है। जैसे हम देखेंगे कि चेले होने की मांग पर गौर कर सकते हैं, इसके प्रतिफल बहुत उत्तम है। देखिए, हर एक जीवन किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा परिभाषित होते हैं। यीशु के चेले होने के नाते आपके जीवन पर उसके चरित्र की मुहर लगी है। जैसे आप उसकी सामर्थ्य से जीते हैं, प्रतिदिन उसके जैसे और ज्यादा होने की कोशिश करते हैं। यह आसान नहीं है। सच में यीशु ने प्रतिज्ञा की, यह आसान नहीं होगा। केवल उसके चेले होने के नाते आप अनुभव कर सकते हैं गहरे आनंद और परिपूर्णता को, जिसकी आप और सारी मानव जाति आशा करती है। तो बने रहिए जैसे हम इस सवाल पर गौर करते हैं। तो क्या आप चेला बनना चाहते हैं? यह आज के संदेश का शीर्षक है, जो आ रहा है दिशा परिवर्तन में। क्या बाइबल में मसीह विश्वासी होने के बारे में कहने के लिए और कुछ है, या चेले बनने के बारे में? इसके पहले कि आप जवाब दें, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम तो मसीह लोग हैं और जो चेले हैं, ये तो उन लोगों के बारे में जो अपने विश्वास के बारे में बहुत गंभीर हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि जब आप बाइबल खोलते हैं तो नए नियम में चेला शब्द 297 बार आया है और मसीही ये शब्द नए नियम में 3 बार आया है। नया नियम मसीही होने के बारे में नहीं है। नया नियम तो चेला बनने के बारे में है। ये किताब प्राथमिक रूप में चेलों द्वारा लिखी गई है कि हमें सिखाएं कि हम चेले कैसे बने। और जब हम इसे चूक जाते हैं तो सारी बातों का केंद्र चूक जाते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह जीवन जीने के बारे में जानें। आपको याद होगा, यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और फिर वो सामान्य जवाब देने लगे। जानते हैं, एलिया, यूहन्ना बपतिस्मादाता, पुराने नियम का भविष्यवक्ता। फिर उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? तब पतरस ने, जानते हैं पतरस, वो कूदकर सामने आता है और बिना किसी हिचकिचाहट से कहता है कि तू तो मसीहा है। हमने सीखा जब उसने कहा तू मसीहा है, मतलब तू तो अभिषिक्त है। सच में यीशु, तू ही तो मसीहा है। पहले देखें तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे आखिरकार वो समझ गए हैं, लेकिन वो आखिरकार समझ गए, इस कहानी में ये बात नहीं है। क्योंकि इस कहानी में हम सीखेंगे कि उन्हें जो मसीहा चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उन्हें वो मसीहा नहीं मिला जिसकी आशा की थी। उन्हें मसीहा मिल गया, उन्होंने सोचा कि मसीहा आएंगे और उन पर से रोमी जुए को उठा देंगे, वो अपना राज्य स्थापित करेंगे, यरूशलेम से राज्य करेंगे और ये उनके दाहिने हाथ होंगे और ये महिमा बनी रहेगी। लेकिन यीशु ने कहा, तुम नहीं समझते हो, तुम्हें मसीहा चाहिए, मैं वही तो हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच में मसीहा कौन है। तो वचन 31 से वचन 33 तक वो उन्हें बताना शुरू करते हैं कि मसीहा होने का अर्थ क्या है। सबसे पहले वो उनसे कहते हैं कि मसीहा को मनुष्य के पुत्र के रूप में जाना जाएगा। वचन 31, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। मरकुस में मनुष्य का पुत्र केवल इसी शीर्षक का यीशु अपने लिए उपयोग करते हैं, और लगभग हर एक घटना में जहां पर वो अपने लिए इस शीर्षक का उपयोग करते हैं तो वो अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं। केवल उसे मनुष्य के पुत्र के रूप में ही जाना नहीं जाएगा, पर इसी वचन में हम देखते हैं कि सैनेड्रियन ने उसे तुच्छ समझा। वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर यीशु धार्मिक अगुवों के इस समूह के सामने आए। उन्होंने उस पर आरोप लगाए
और उससे परखा और उसका इनकार किया। ये दिलचस्प है कि देखिए, यीशु मसीह का जो इनकार किया गया वो तो ऐसा नहीं कि दुष्ट लोगों ने उसका इनकार किया, लेकिन धार्मिक लोगों ने उसका इनकार किया। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर के पुत्र को सबसे बुरी मानवता ने क्रूस पे नहीं चढ़ाया, लेकिन सबसे उत्तम मनुष्यों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। अगर आप मसीहा के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो वो परमेश्वर का पुत्र है, वो दुख उठाएंगे, और परमेश्वर के पुत्र ऐसे जो सैनेड्रियन के द्वारा तुच्छ समझे जाएंगे। और अवश्य है कि वो दुख उठाए, गौर कीजिए, अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए। देखिए वचन 31 में ये अवश्य, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, बाइबल में कई बार आता है, लेकिन ये तो एक दिलचस्प वचन है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि उसे दुख उठाना ही होगा, मतलब वो उसे पकड़ लेंगे और वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, वो इसके पीछे आएंगे, ये बलवान नहीं होंगे तो ये होगा, ये अटल है, उसे दुख उठाना ही होगा। अवश्य ही ये इस तरह से नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं कि उसे दुख उठाना होगा ताकि हमारे पास एक उदाहरण हो कि एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति अच्छा जीवन जिया और अच्छी मृत्यु से मरा और हमारे लिए आदर्श छोड़ गया। इसका क्या मतलब है जब यीशु ने अपने शब्दों में कहा कि उसे दुख उठाना अवश्य है? उससे दुख उठाना होगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं। उसे दुख उठाना होगा क्योंकि और कोई योजना नहीं, कोई आशा नहीं और कोई मार्ग नहीं कि आप और मैं पूरे नए बनाए जाएं, और कोई मार्ग नहीं कि पापों को क्षमा किया जाए। उसे दुख उठाना होगा क्योंकि ये परमेश्वर की एकमात्र योजना है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर के पास प्लान भी नहीं है उसकी इच्छा के किसी भी भाग में, और अवश्य उसके अपने पुत्र के लिए तो नहीं। केवल एक ही मार्ग है जिसके द्वारा संसार का परमेश्वर से मेल मिलाप हो, कि परमेश्वर की योजना आप में और मुझ में पूरी हो जाए। ये तो यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा होना था कि वो बहुत दुख उठाए, कहता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए इस बात को पूरी तरह से जानते हुए कि किस लिए आए। वो जानते थे वो मरने के लिए जन्मे हैं। वो जानते थे कि उसे मरना होगा ताकि आपके और मेरे पास जीने के लिए मौका हो। वो क्रूस के लिए निश्चित किए गए थे। उसे अवश्य था कि दुख उठाए और फिर उसे प्रताप में जी उठना था। इसे कभी मत भूलिए, यीशु ने कहा और वो 3 दिन के बाद जी उठे। अगर वो केवल दुख उठाते तो वो असफल होते, पर वो अपने दोनों हाथों को उठाए हैं कि जिसके लिए आए उस उद्देश्य को पूरा किया है, कि क्रूस पर मरे और गाढ़े जाए और तीसरे दिन फिर जी उठे और मृत्यु पर विजय पाए। और यीशु ये सब बता रहे हैं। वचन कहता है बाद में उसने अपने चेलों को पूरी तरह समझाकर बताया। आपको रुक कर खुद से पूछना होगा कि अगर आप चेले हैं, आप वहां पर बैठे हैं, या आपके लिए नया है, आपने ये नहीं सोचा था कि ये सब आपको मिलेगा। आप मसीहा को चाहते तो थे, लेकिन इस तरह का नहीं। इस कहानी के बारे में कोई एडवांस नोटिस नहीं दी, और जैसे यीशु बोल रहे थे ये खुलते जा रहा था। और इसलिए फिर से पतरस सामने आता है। ये अच्छा पतरस जानते हैं, याद होगा मरकुस की किताब में ये पतरस अपनी कहानी मरकुस को बताता है और मरकुस इसे लिखता है। पतरस निश्चित करता है कि इस कहानी में उसका नाम कई बार आए। पतरस की भूमिका यहाँ पर देखिए, जैसे कि शैतान यीशु को डांटता है। वचन 32 में कहता है उसने, यानी यीशु ने इस बात को उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यीशु को झिड़कने के लिए पतरस के पास जो भी कारण था, हम जानते हैं कि बहुत ही गंभीर गलती है, क्योंकि यीशु ने कहा कि ये तो शैतान का परिणाम है जो कि पतरस के जीवन में काम कर रहा है। और सच में पतरस यहाँ शैतान की आवाज़ हो जा रहा है। इस संदर्भ में पतरस ने जब यीशु को झिड़का, उसके बाद यीशु ने पतरस को झिड़का। देखिए वचन 33 में, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वचन बहुत ही स्पष्ट कहता है कि यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर उससे ये नहीं कहा कि शैतान दूर हो जा। वो पतरस को शैतान नहीं कहते, वो पतरस से फिर जाते हैं और फिर ताकि सब सुन सके उसने कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। पतरस शैतान नहीं था, लेकिन शैतान वहां पर था। वो तो उस पल में वहां पर था। यीशु पहले भी ऐसे समय में थे। उसने याद किया कि जंगल में क्या हुआ जब शैतान ने कहा कि तू मुझे दंडवत कर, अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं संसार का वैभव तुझे दूंगा। यीशु पहले से इसे सुन चुके थे और वो जान गए कि ये तो शैतान की बातें हैं जो हो रही हैं। और इसके पहले कि इस सारी बात पर किसी तरह से कोई चर्चा हो, यीशु मसीहा होने से हटकर मसीहा के अनुयायी होने का क्या अर्थ है इसमें जाते हैं।
वचन इसका विभाजन इस तरह से कहता है। वचन 31 से 33 तक इस सवाल का जवाब देता है कि मसीहा होने का अर्थ क्या है, और वचन 34 से 38 तक बताता है कि मसीहा का अनुयायी होने का मतलब क्या है। यीशु इस सवाल का जवाब इन प्रतिज्ञाओं से नहीं देते हैं कि सफलता पाएंगे, धन संपत्ति जमा करेंगे, दूसरे लोग सराहना करेंगे और राजा के दाहिने या फिर बाईं ओर बैठ पाएंगे, लेकिन इसके बजाय वो बताते हैं कि उसके चेलों को कीमत के बारे में सचेत रहना होगा। यदि तुम इस मसीहा के पीछे चलोगे तो इस बारे में सचेत रहना है कि इस मसीहा के पीछे चलने के लिए एक कीमत जुड़ी होती है। और जैसे ही चेलों ने जाना कि यीशु कौन है, तो वो समझने लगे अगर वो उसके पीछे चलना चाहते हैं तो उन्हें क्या होना होगा। और यीशु हमसे कहते हैं कि जबकि मैं राजा हूं और मैं क्रूस पर हूं, तो तुम्हें ये सोचना ही होगा कि तुम्हारे जीवन में भी क्रूस तो होगा ही, यदि मेरे पीछे चलना चाहते हो तो वो चेला बनने के लिए 3 मांग से शुरू करते हैं। वचन 34 में ये कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो वो ये 3 शर्तें रखते हैं। अगर तुम मसीहा के अनुयायी होना चाहते हो, पहली मांग तो अपने आप का इनकार करने की मांग है। उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? इस संसार में सभी खुद को उठाना चाहते हैं, तो अपने आप का इनकार करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि खुद को तुरंत संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसका इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। इसका अर्थ ये समझना है कि सारे प्रतिफल अभी और यहाँ नहीं, लेकिन बहुत से तो भविष्य के लिए हैं। ये तो उसे देना है जो आप कभी रख नहीं सकते हैं, ताकि आपके पास जो हमेशा का है उसके लिए जगह हो। और ये दूसरी मांग है, दुख उठाने की मांग। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि आज हमारी परंपरा में क्रूस के बारे में हम इतना जानते हैं कि ये तो एक गहना है जो हम गले में पहनते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे भक्तिहीन लोग जिनसे मैं अपने जीवन में मिला हूँ, उनके गले में क्रूस लटका होता है। क्या आपने देखा? ये तो बिल्कुल अजीब सा विचार है। हम हर चीज़ के लिए और हर एक के लिए क्रूस खरीदते हैं। यहाँ खिड़की पर क्रूस लगाया गया है, वहाँ ऊपर में भी क्रूस है। पर मैं आपको बताऊं, यीशु के दिनों में क्रूस ऐसा नहीं था। यीशु के दिनों में क्रूस तो रोमी क्रूस था। यीशु के दिनों में ये तो सबसे अपमानित करने वाला ऐसा अनुभव था जिसमें से कोई होकर जाता था। अपना क्रूस उठाना मतलब दुख सहते जाना। क्योंकि आप विश्वासी हैं, हम हमारी परंपरा में इसके बारे में बहुत कम जानते हैं और जैसे समय बीतता है हम इसे और ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह पर जाइए जहां उन्हें अपने विश्वास के लिए वहां पर सब कुछ सहना पड़ता है। यही तो क्रूस उठाकर चलने का अर्थ है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आप पर दोष लगा रहा है उससे बचने की कोशिश करे, पर अपनी इच्छा से कहे, हाँ वो मेरे उद्धारकर्ता है, वो मेरे प्रभु हैं और मैं उन्हीं का हूँ। और इसके कारण आपसे जो बुरा व्यवहार होता है, और ख़ास करके ये बुरा व्यवहार क्योंकि आप तो यीशु के साथ में जुड़े हैं, अपना क्रूस उठाने का यही अर्थ होता है। देखिए, यीशु ने अपने चेलों को अपने आप में परिपूर्णता नहीं दी है, या फिर उनको खुश करने वाले आत्मिक अनुभव नहीं दिए, या बुद्धिमत्ता में प्रेरणा नहीं दी। ये सब क्रिया में आएंगे। वो हमें एक क्रूस देते हैं। वो हमें इसलिए नहीं बुलाते हैं कि अगर हमें क्रूस पसंद है तो हम उसे उठा ले। वो वॉलेंटियर से नहीं कहते हैं कि एक अतिरिक्त क्रूस लेकर चले। उसकी मांग हमें अलग कर देती है। निर्णय लेने वाले से चेले बनने में, चेलों को क्रूस का मूल्यांकन करने से बढ़कर करना पड़ता है। उन्हें मसीह के क्रूस की महिमा से बढ़कर करना पड़ता है, और उस पुराने क्रूस से बढ़कर उन्हें प्रेम करना पड़ता है। उन्हें आज्ञाकारिता में यीशु के जैसे बनना पड़ता है और निडर होकर जीना पड़ता है, और चिंता नहीं करने की वो जो है उसके कारण मनुष्य क्या कहते हैं। तीसरी मांग पर गौर कीजिए, अपने आप का इनकार करने की मांग, दुख उठाने की मांग और अधीनता की मांग। जो मेरे पीछे आना चाहे मेरे पीछे हो ले। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हें मेरा चेला बनना है तो वही करो जो मैं करता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ जाओ, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, मेरे आदर्श का अनुकरण करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पीछे चलो। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसने जो मार्ग चुना उसमें चलो, जो वो चाहते उसमें नहीं।
यीशु ऐसे चेले नहीं चाहता जो उसके भले कामों के कारण हैरान हो जाए लेकिन उसके आदर्श का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर यीशु जिस जुलूस के बारे में कह रहे हैं, इन वचनों में ये तो बहुत ही दुर्लभ है कि चेले अपने स्वामी के पीछे चल रहे हैं। उनमें से हर एक अपने हृदय में ठान लेता है कि उसकी सबसे अच्छी सेवा किस तरह से करे, और उनमें से हर एक क्रूस लेकर चल रहा है इस जुलूस में। तो क्या आप इन चेलों की कल्पना कर सकते हैं? वो क्या सोच रहे थे, क्या मिलेगा? वो सोच रहे थे राजा है, वो आकर यरूशलेम में अपना राज्य स्थापित करेंगे, वो उसके साथ में राज्य और अधिकार करेंगे, और ये तो बहुत ही महिमा का होगा और महिमा से महिमा में होगा। लेकिन ये तो दर्द में बदल गया, सफलता दुख उठाने में बदल गई। शायद किसी ने मुड़कर दूसरे से कहा होगा कि हम किस बात में आ गए हैं। जानते, मैं सोचता हूं कई बार विश्वासी ऐसा करते हैं। क्या प्रचारक को यह प्रचार करते सुना, अगर आप यीशु को ग्रहण करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल होगी? ज्यादातर लोग जानते हैं कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो पहले जो समस्या हमारे पास नहीं थी वो भी आ जाती है। मसीह जीवन कभी इस तरह से नहीं बना कि ये ऐसा जीवन है जहां पर आसानी है, सफलता है, संपन्नता और सारी समस्याएं हल होगी। अगर आप नए नियम का अध्ययन करें तो चेलों की परिभाषा में ये बात मुझे कहीं पर नहीं दिखती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चेलों के लिए प्रतिफल है, और यीशु यहाँ पर वचन 35 में इसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो हमें बताते हैं जिज्ञासा से भरे जीवन के लिए प्रतिफल है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प वाक्य। जब पहली बार आप इस वचन को पढ़ते हैं, ये ऐसे दिखता है यीशु शारीरिक मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये विचार कुछ इस तरह से है, अगर शारीरिक जीवन देंगे तो आपको आत्मिक जीवन मिलेगा। अपना शारीरिक जीवन देंगे तो आप आशीष पाएंगे, क्योंकि आपको अनंतकाल का आत्मिक जीवन मिलेगा। ये सब अच्छा है, सच है, लेकिन मैं नहीं सोचता यीशु इसके बारे में कह रहे थे। अगर हम ये सोचे कि यीशु के कहने का यही अर्थ था तो कुछ भी हमें क्रिया या प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित नहीं करता। सच कहूं तो हम में से बहुत से लोगों को यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए अपना शारीरिक जीवन देने के लिए नहीं कहा जाएगा। तो हम इससे पढ़कर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये दूसरे देशों के लोगों के लिए जो दबाव में है, ये हमारे लिए नहीं है, पर ये हमारे लिए भी है। यीशु के लिए अपने शारीरिक जीवन को जो देना है उससे ये बिल्कुल अलग ही है। वो ये कह रहे हैं कि इस संसार में अभी हम कैसे जीवन जिए इसके बारे में हमारे पास में चुनाव है। यदि वो अपनी जिज्ञासाओं के लिए मरने के लिए कहे तो क्या, या अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी योजना के लिए, ताकि हम अपना जीवन पूरी तरह से उसके लिए जिए। और जी के चेस्टरसन लिखते हैं जो अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ये तो केवल संत और वीरों के लिए ही बात नहीं है, ये तो समुद्री और पहाड़ पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन की सलाह है। ये तो एल्पाइन गाइड बुक में प्रिंट किया जाना चाहिए। ये तो साहस की पूरी तस्वीर दिखाता है, और ये तो थोड़ा पृथ्वी का और बहुत ही क्रूर साहस है। और फिर उन्होंने इस उदाहरण का उपयोग किया। एक मनुष्य समुद्र में अगर खो जाता है तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा सकता है। वो मृत्यु से केवल तब बच सकता है जब वो एक एक इंच करके आगे बढ़ता है। सिपाही को अगर शत्रु घेर लेते और उसे बाहर निकलना है तो उसे मरने की अपेक्षा करने के बजाय जीने की मजबूत इच्छा रखनी चाहिए। अगर वो केवल अपनी जान बचाना चाहेगा तो कायर बन के बच निकलना चाहेगा। उसे मृत्यु का इंतजार करते रुकना नहीं है, नहीं तो यह आत्महत्या होगी और वो बच नहीं सकेगा। उसे पानी के जैसे जीवन की इच्छा रखनी है और मृत्यु को दाखरस जैसे पीना है। मुझे पता नहीं कि आप समझ रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि जब आप कुछ भी रखे बिना यीशु के पीछे चलते हैं तो आप ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं जो जोखिम से भरा है और रोमांच से और अधीनता से। और कल क्या होगा ये नहीं जानते हैं, और अगले दिन सुबह उठकर कहेंगे प्रभु मैंने इसके लिए साइन अप नहीं किया लेकिन हम इससे जा रहे हैं। और आपके हृदय में जिज्ञासा बढ़ती है और आप जो कर रहे हैं उससे आप प्रेम करने लगते हैं कि उसे न करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हर दिन ऐसा नहीं होगा कि ओ आज मुझे काम पर जाना होगा। हर दिन काम नहीं, ये काम नहीं, लेकिन आप जो है उसे करते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं और आप जिज्ञासा से भरे होते हैं। बाइबल कहती है आप इसे कीजिए उसके लिए और सुसमाचार के लिए। आप इसे यीशु के लिए करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, ये तो अलग है। और आप इसे सुसमाचार के लिए करते हैं, मतलब आप यीशु का संदेश बताते हैं, जितनों को हो सके बताते। यह अजीब नहीं लेकिन ये तो मजबूत होता है।
तो जो व्यक्ति चेला है वह ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ पर बैठा है और राह देख रहा है कि आगे कुछ हो जाए और वो कुछ दुखों में से जाए। वह ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर दिन में बिल्कुल कोने पर जीता है और वो जानता है वो परमेश्वर के अनंत काल के पुत्र के साथ चलता है और मृत्यु उसे नहीं डराती। वो मरना नहीं चाहता लेकिन वो मरने से डरता भी नहीं है और जीवन तो भरा है आनंद से, उत्साह से, रोमांच से और कई बार दुख तकलीफों से। और ये सब उसके संदर्भ में है जो परमेश्वर के पुत्र की बुलाहट से है। कितने लोग जानते हैं बहुत से बॉस के बजाय एक बॉस के लिए काम करना आसान होता है। हर दिन ऊपर देखते हुए मानना कि प्रभु परमेश्वर आप ही हैं, आप ही एकमात्र हैं जिन्हें मैं रिपोर्ट करता हूं। चेले का जीवन जिज्ञासा से भरा होता है, साथ ही ये उत्पादन करने वाला जीवन है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जानते हैं चेले बनना तो लाभ और हानि की बात है। ये सवाल है कि वर्तमान में क्या हम अपने जीवन को बर्बाद करेंगे या फिर अपने जीवन को निवेश करेंगे। याद रखिए, यीशु अपने चेलों को बता रहे थे और ये ऐसे लोग थे जो उसे पहले से जानते थे। वो उनसे ये नहीं कह रहे थे कि कैसे उद्धार पाकर स्वर्ग में जाए, वो बता रहे थे कि कैसे अपने जीवन को बचाए और इस पृथ्वी पर अपने अवसरों का सबसे अच्छा उपयोग करें। और उन्होंने ऐसे ही किया। पेंटिकोस्ट के दिन के बाद यही मनुष्य इस बात के कारण आग से भर गए और वो हर जगह यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगे और बाइबल कहती है उन्होंने संसार में उथल पुथल कर दी। क्या आप सोचते हैं कि वो चेले कभी सुबह उठकर ये कह रहे होंगे, ओह यीशु की सेवा करने का एक और दिन? नहीं सर, वो तो हम में से बहुतों के जैसे जो इस पूरी क्रिया में जुड़ जाते हैं। वो रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो अगले अवसर के बारे में सोचते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उस दिन क्या होने वाला उसके बारे में वो बहुत ही उत्साहित है और कई बार वो नहीं जानते कि उस दिन क्या होने वाला है। लेकिन जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो अलग तरह से चलते हैं। आप ऐसे संसार में चलते हैं जो कि अपने जीवन को निवेश करने का मौका है। आप अपना जीवन उन सारी चीज़ों के लिए बर्बाद कर सकते हैं, जब ये पृथ्वी खत्म होगी तो वो सब जल जाएंगे, या अपने जीवन को अनंत काल की बातों में निवेश कर सकते हैं। यीशु यही कह रहे थे। और अंत में उद्देश्य के जीवन के लिए प्रतिफल है। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। जो सच्चा चेला है, क्या उस व्यक्ति के लिए कोई प्रतिफल है? बिल्कुल है। वो तो अभी यहाँ यीशु के जैसे और ज़्यादा होते जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अंत में वो यीशु की महिमा को बांटेगा। वो उस महिमा के समय में यीशु के साथ उसके एक चुने हुए चेले के रूप में खड़े रहेगा और उसका प्रतिफल तो उसने जो भी निवेश किया है उससे बहुत ज़्यादा होगा। मुझे आपको बताना है, जब मैं ऐसे वचन पढ़ता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि कोई आकर इसके बारे में प्रचार करे, क्योंकि मुझे इतना अयोग्य लगता है। अगर सच में हम में से कौन है जो कहे मैं इन सब के योग्य हूँ, मैं चलने सांस लेने वाला और जीवित चेला हूँ। अवश्य ही मैं तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं इसे पढ़ता हूँ, इसका अध्ययन करता हूँ, तो जानता हूँ मेरे जीवन को इसी दिशा में जाना चाहिए। क्या आपका जीवन इस दिशा में जा रहा है? जैसे उम्र बढ़ती है, एक बात हम सीखते हैं कि जीवन कितने जल्दी बीत जाता है। घड़ी मानो तेजी से आगे बढ़ती है, बस ऐसे चलती रहती है। जीवन में ऐसे ही होता है, जैसे उम्र बढ़ती है जीवन की रफ्तार बढ़ती है और ऐसे अवसर जिनका आपने जीवन में लाभ नहीं उठाया है वो आपके लिए राह नहीं देखते हैं। कुछ को जाकर आप वापस ले सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं कि वो बस आकर चले जाते हैं और आपका जीवन उन बातों में फंस जाता है जिनका कोई मायना ही नहीं है। मैं सोचता हूँ यीशु आज हम सबसे यही तो कहना चाहते हैं। हमें इन सारी बातों में सिद्ध होने की कोशिश नहीं करना है। कोई नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं क्या सच में कोई कर सकता है। शायद मैं ऐसे केवल कुछ लोगों से मिला हूँ। लेकिन जीवन की क्रिया में हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हम वहाँ बढ़ रहे हैं? क्या वो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है? क्या हम ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम चाहते हैं उनका इनकार करें ताकि अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बात में निवेश करें? क्या हम अपने जीवन को अनुमति देते हैं कि हर दिन इसे चबा चबा के खाने दें, जबकि वो बातें जो अनंत काल के लिए महत्व रखती हैं उन्हें अनदेखा करते हैं? हम बाकी सारी बातों में व्यस्त होते हैं और इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मूल्य है? और परमेश्वर की बातें तो सच में सब कुछ है। खोए हुए स्त्री और पुरुषों की आत्मा, जो लोग मसीह के पास में आते हैं, पड़ोसी जिन्हें हमारी मदद चाहिए, हमारे जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट तो मानो दूसरे स्थान पर चली जाती है।
और ये अच्छी लेन देन नहीं है। मैं ऐसे वचनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। ये हमारे जीवन के लिए अच्छे चेक पॉइंट्स हैं कि रुक कर सोचे मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसका सच में कोई मूल्य नहीं, लेकिन वो बस समय लेते जा रहा है। आपके पास एक ही जीवन है और वो चला जाएगा। इस हफ्ते हमारे टेक्सास के पास्टर के बारे में मैंने कहानी पढ़ी, जो अक्सर मिशन फील्ड पर जाते थे और एक साल जब वो गए ऐसे देश में कि वहाँ अपने कुछ मित्रों से मिले और वहाँ के एक चर्च में गए। यह ऐसा देश है जहाँ पर मसीहत के लिए नफ़रत तो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ विश्वासी होना मतलब बड़ी कीमत चुकाना है। और उस सभा में एक जवान बहन ने बपतिस्मा लिया और मसीह में अपने विश्वास की उसने गवाही दी। जब वो बपतिस्मा ले रही थी तो इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ सामान वहाँ पर दीवार के किनारे था, चर्च ऑडिटोरियम के अंदर में। बाद में उन्होंने पास्टर से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा, खैर इस जवान बहन को इनके पिताजी ने कहा, अगर आज तुम उस चर्च में जाती हो और बपतिस्मा लेती हो तो तुम घर में नहीं आ सकती हो। तो वो अपना सारा सामान साथ में लेकर आई। मैं सोचता हूँ मेरे लिए अब ये कहना अच्छा होगा कि ऐसा बहुत सा सामान है जो हम लिए चलते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमें तैयार होना है कि यीशु के पीछे चले। मसीह जीवन की बिल्कुल सरलता में, चाहे इसकी जो भी कीमत हो। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? आप कहेंगे, पास्टर हमारी परंपरा में दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं। ये सच है, पर मैं आपसे कहूँ हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम इसे देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी मसीह विश्वास में ये सब आ रहा है। हम उस दिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं कि कहें हाँ मैं उसके पीछे चलता हूं, तो आप चेले नहीं बन सकते। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग विश्वासी हैं और बहुत समय पहले आप में प्रभु के लिए आग थी। आप यही चाहते थे, प्रभु की सेवा करना चाहते थे, लेकिन जीवन इतना उलझ गया और आप गड़बड़ी में आ गए। अचानक आपने देखा कि कई साल बीत गए और यीशु को आपने रोके रखा है। आज जैसे ये संदेश सुन रहे हैं, आपको पता है कि कुछ ही समय बाकी है और आप उसे उसकी जगह पर रखना चाहते हैं, आपके जीवन के केंद्र में। यहीं पर आप सच्ची परिपूर्णता और आनंद पाएंगे। इसी तरह आप जिज्ञासा से उत्पादन करने वाले और उद्देश्य से भरे होंगे कि उसके साथ चले, तभी वो जिज्ञासा और वो आनंद आप में बहने लगेंगे। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।